नमस्कार, मैं हूं वरुण कुमार और आप देख रहे हैं मनी 9 का खास बुलेटिन मनी टाइम। आइए सबसे पहले जानते हैं कि जोमेटो ने कैसे बिगाड़ा निवेशकों का स्वाद। फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो का शेयर मंगलवार को बीएसई पर इंट्राडे में 8% टूटकर अपने इश्यू प्राइस 76 रुपए से भी नीचे 75 रुपए 75 पैसे पर आ गया। हालांकि शेयर ने बाउंस बैक किया और 0.4% तेजी के साथ 82 रुपए 7 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। 16 नवंबर को कंपनी का शेयर रिकॉर्ड 169 रुपए 10 पैसे की ऊंचाई पर था। पिछले 3 महीनों में कंपनी के शेयर में 50% की गिरावट आ चुकी है। जोमेटो के शेयर 23 जुलाई 2021 को शेयर बाजार में लिस्ट हुए थे। दिसंबर तिमाही में कंपनी का परिचालन राजस्व तिमाही आधार पर करीब 9% बढ़ा है। हालांकि कस्टम डिलीवरी चार्ज से होने वाली कमाई 22% तक घटी है। सोने चांदी में आई बड़ी गिरावट। 3 दिन तक सोने चांदी में आई तेजी से निवेशकों ने आज मुनाफा वसूली की। मंगलवार को न्यूयॉर्क में सोना करीब 1% टूटकर 1852.30 डॉलर प्रति औंस पर आ गया। चांदी में जमकर मुनाफा वसूली हुई। चांदी 2.19% टूटकर 23.33 डॉलर प्रति औंस पर आ गई। अन्य कीमती धातुओं प्लेटिनियम और पैलेडियम में भी गिरावट का रुख रहा। और नौकरी करने वालों को जल्द मिलेगी खुशखबरी। कर्मचारी भविष्य निधि जमा यानी ईपीएफ पर वित्त वर्ष 2021-22 के लिए ब्याज दरें अगले महीने तय की जाएंगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के निर्णय लेने वाले निकाय केंद्रीय न्यासी बोर्ड की बैठक अगले महीने होने जा रही है। इसमें चालू वित्त वर्ष के लिए ब्याज दरों पर फैसला लिया जाएगा। ईपीएफओ ने 2020-21 के लिए 8.5% से ब्याज का भुगतान किया है। नई ब्याज दर का फैसला अगले वित्त वर्ष के लिए आमदनी के अनुमान के आधार पर होगा। सस्ते पेट्रोल डीजल के दिन अब जल्द खत्म होने वाले हैं। पिछले 103 दिन से देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। 7 मार्च को 5 राज्यों में आखिरी मतदान है और उसके तुरंत बाद ईंधन की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हो सकती है। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने भी इस बात की तस्दीक की है। इंडिया रेटिंग्स का यह कहना है कि विधानसभा चुनावों के बाद ईंधन की कीमतों में 2 चरणों में वृद्धि होगी। पहले चरण में पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में 7 से 8 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी होगी और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि नवंबर से लेकर अब तक क्रूड ऑयल की कीमतों में करीब 14% का उछाल आ चुका है। ऐसे में तेल मार्केटिंग कंपनियां चुनाव खत्म होने के बाद अपनी खुदरा कीमतों को अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के बराबर लाने का काम शुरू करेंगी। किया इंडिया ने एसयूवी सेगमेंट में पैदा की एक नई हलचल। किया इंडिया ने भारत में अपना चौथा मॉडल करेंस को लॉन्च कर एसयूवी मार्केट में एक नई हलचल पैदा कर दी है। किया ने करीब 9 लाख रुपए से लेकर 12 लाख रुपए के बीच 7 सीटर करेंस को पेश किया है। ये मॉडल 5 ट्रिम्स, 3 इंजन और 3 ट्रांसमिशन ऑप्शंस में उपलब्ध होगा। 14 जनवरी 2022 से बुकिंग शुरू होने के बाद से सिर्फ 1 महीने में इस कंपनी को कार के लिए अब तक 19,000 से ज़्यादा बुकिंग मिल चुकी हैं। करेंस का सीधा मुकाबला मारुति सुजुकी की अर्टिगा, महिंद्रा एक्सयूवी और टोयोटा की इनोवा से होगा। शेयर बाजार में आई वी शेप रिकवरी। घरेलू शेयर बाजारों में 10 महीने की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज किए जाने के अगले ही दिन यानी मंगलवार को निवेशकों ने जमकर लिवाली की, जिससे दोनों सूचकांकों ने अपने नुकसान की भरपाई कर ली। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 1700 से अधिक अंक चढ़ गया, जबकि निफ्टी ने एक बार फिर 17,000 अंक का स्तर पार कर लिया। शेयर बाजार में आई तेजी से निवेशकों की संपत्ति करीब 6.5 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई। सेंसेक्स में शामिल सभी 30 कंपनियों के शेयर बढ़त लेने में सफल रहे। विदेशी संस्थागत निवेशकों का भारतीय बाजार से निकासी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। कंपनियों के दबाव से सेबी ने पलटा अपना फैसला। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने चेयरमैन और एमडी सीईओ पद को अलग अलग करने की अनिवार्यता खत्म कर दी है। सेबी ने इसे अनिवार्य से स्वैच्छिक बना दिया है। इसका मतलब है कि स्टॉक मार्केट में सूचीबद्ध कंपनी अगर चाहे तो वो चेयरमैन और एमडी सीईओ के पद पर किसी एक ही व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है। इससे पहले सेबी ने चेयरमैन और एमडी सीईओ के पद को अलग अलग करने को अनिवार्य बना दिया था। यह नियम सबसे बड़ी 500 कंपनियों के लिए 1 अप्रैल 2022 से लागू होने वाला था। सेबी के बोर्ड ने कहा है कि 31 दिसंबर 2021 को कंप्लायंस लेवल 54% पर पहुंच गया है और इस स्थिति में इस प्रावधान को अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता। इसलिए इसे लिस्टेड कंपनियों के लिए स्वैच्छिक बनाया जा रहा है।
इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स कारोबार को लेकर दिशा निर्देश जारी हो गए हैं। बाजार नियामक सेबी ने शेयर बाजारों में इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स यानी ईजीआर के कारोबार संबंधी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। सेबी ने अपने परिपत्र में कहा कि ईजीआर सेगमेंट में कारोबार की अनुमति सोमवार से लेकर शुक्रवार तक होगी। शेयर बाजार इस कारोबार की समय सीमा सुबह 9 बजे से रात 11:55 के भीतर निर्धारित कर सकते हैं। सेबी ने शेयर बाजार पर ईजीआर की खरीद बिक्री से जुड़े विभिन्न पहलुओं का विवरण देते हुए लेन देन पर लगाए जाने वाले शुल्कों, थोक सौदों, कीमत दायरा, निवेशक संरक्षण कोष एवं निवेशक सेवा कोष प्रावधान भी निर्धारित किए हैं। सेबी के परिपत्र के मुताबिक ईजीआर की लेन देन पर शेयर बाजारों द्वारा लगाए जाने वाले शुल्क को न्यायोचित रखने का दायित्व एक्सचेंज का होगा ताकि निवेशकों के हित प्रभावित न हों। घरेलू एयरलाइंस स्पाइसजेट को लेकर एक अच्छी और एक बुरी खबर है। पहले देखते हैं अच्छी खबर। स्पाइसजेट को चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में 42 करोड़ 45 लाख रुपए का शुद्ध लाभ हुआ है। यात्रियों की संख्या बढ़ने और लॉजिस्टिक्स सेगमेंट के बेहतर प्रदर्शन की वजह से कंपनी को घाटे से उबारने में मदद मिली है। इससे पहले वित्त वर्ष की समान तिमाही में स्पाइसजेट को 66.78 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। तिमाही के दौरान कंपनी की कुल आय बढ़कर 268 करोड़ रुपए पर पहुंच गई, जो इससे पिछले साल की समान तिमाही में 187 करोड़ रुपए थी। आइए अब चलते हैं स्पाइसजेट से जुड़ी एक दूसरी खबर की तरफ। मीडिया कारोबारी कलानिधि मारन और काल एयरवेज ने शेयर हस्तांतरण के मामले में ब्याज भुगतान को लेकर स्पाइसजेट के साथ जारी विवाद के समाधान प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। एक मध्यस्थता अधिकरण के निर्णय के तहत स्पाइसजेट को इन दोनों को करीब 920 करोड़ रुपए लौटाने थे। इनमें से 243 करोड़ रुपए की ब्याज राशि के भुगतान को लेकर विवाद चल रहा है। ब्याज की रकम नहीं देने पर मारन और काल एयरवेज ने हाईकोर्ट का रुख कर स्पाइसजेट में अजय सिंह की पूरी हिस्सेदारी जब्त करने की मांग की है। इस मामले पर अब अगली सुनवाई 2 मार्च को होगी। चलिए अब नज़र डालते हैं स्टार्टअप की दुनिया में क्या कुछ चल रहा है। देखते हैं स्टार्टअप हलचल। हेल्थ स्टार्टअप कैनको हेल्थ ने सेकोया कैपिटल के नेतृत्व में आयोजित सीरीज ए फंडिंग राउंड में 1.2 करोड़ डॉलर की राशि जुटाई है। इस फंडिंग राउंड में बी नेक्स्ट, ओरियस, 9 यूनिकॉर्न्स और वेबफॉर्म ने भी भाग लिया। कैनको हेल्थ सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस उपलब्ध कराती है जो इंश्योरेंस कंपनियों के सहयोग से ओपीडी और हॉस्पिटलाइजेशन के खर्च को कवर करती है। जियो प्लेटफॉर्म्स ने सॉफ्ट बैंक के समर्थन वाले इनमोबी ग्लांस प्लेटफॉर्म में करीब 1500 करोड़ रुपए का निवेश करने का फैसला किया है। ग्लांस वीडियो और उस पर विज्ञापन सहित मोबाइल लॉक स्क्रीन कंटेंट प्रदान करती है। ग्लांस इस निवेश का इस्तेमाल एशिया में वृद्धि के साथ साथ अमेरिका, ब्राज़ील, मेक्सिको और रूस समेत अन्य प्रमुख वैश्विक बाजारों में अपनी सेवाओं को शुरू करने के लिए करेगा। और रियल्टी कंपनी हीरानंदानी ग्रुप ने 1000 करोड़ रुपए के शुरुआती निवेश के साथ प्रौद्योगिकी आधारित उपभोक्ता सेवा कारोबार क्षेत्र में कदम रखा है। कंपनी सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट, गेमिंग और ई स्पोर्ट, ई कॉमर्स, पर्सनल मोबिलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन लिंक्ड सॉल्यूशंस पर फोकस करेगी। चलिए देखते हैं आईपीओ अपडेट्स। एलआईसी के आईपीओ को सेबी से 3 हफ्ते के भीतर मंजूरी मिलने का अनुमान है। दीपम सचिव तुहिन कांत पांडे ने कहा कि 3 हफ्ते की विंडो के भीतर एलआईसी के आईपीओ को सेबी से मंजूरी मिल जाएगी। एलआईसी ने रविवार को ही ऑफर फॉर सेल के जरिए 5% हिस्सेदारी बेचने के लिए सेबी के पास ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्टस जमा कराया है। मैकलियोड फार्मास्यूटिकल्स ने आईपीओ से 5000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए सेबी के पास दस्तावेज जमा कराए हैं। आईपीओ में प्रवर्तकों द्वारा 6 करोड़ इक्विटी शेयरों की बिक्री की पेशकश शामिल है। आईपीओ में कंपनी के कर्मचारियों के लिए भी एक हिस्सा आरक्षित रखा जाएगा। किराना ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म उड़ान भी अपना आईपीओ लाने पर विचार कर रहा है। कंपनी ने कहा कि अगले 18 से 24 महीनों के भीतर कंपनी अपना आईपीओ लेकर आएगी। स्टार्टअप्स ने पिछले 9 महीनों में भारतीय आईपीओ बाजार में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। शेयर मार्केट ने डिजिटल कंपनियों के प्रति अपने अत्यधिक रुझान को भी प्रदर्शित किया है। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें, और ऐसी ही काम की खबरों को देखने के लिए YouTube पर मनी9 के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और चैन की सांस में देखिए, अगर आपने नौकरी बदली है तो अपने सैलरी अकाउंट का क्या करें। और 80-90 पूरे 100 में देखिए कि क्या आईटीसी के दिन बदल गए हैं। और अंत में चलते चलते हमारा ये खास इन्फोग्राफिक ज़रूर देख लीजिए।